हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों का हल आपको ज्ञात करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण, इनका नाम क्या होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में चित्र में एक स्लाइड पर एक चित्र दिया गया है, इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है a1x प्लस b1y = c, और दूसरा लिखा हुआ है a2x प्लस b2y = c, या पहले c1 था, इसमें आपका c2 होगा। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण। इन समीकरणों का आपको हल ज्ञात करना है। इसमें आपके दो चर दिए गए हैं x और y, ये अज्ञात मान है, इनका आपको मान ज्ञात करना है। ये जो ए बी सी भी लिखा हुआ है, ये ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, इनको अचर कहते हैं। और सबसे अगले शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किया गया रैखिक। तो कोई दोस्तों, रैखिक का मतलब यहाँ पर होता है जिनमें चरों की घात एक हो। जैसे x है तो वो रैखिक है, और अगर x² है तो ये रैखिक नहीं होगा। y है तो रैखिक है, और y² है तो रैखिक नहीं होगा। फिर उसको दूसरा नाम देते हैं, इसे द्विघात का समीकरण बोलेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर दो चरों वाले, यानी कि दो अज्ञात राशियों वाले समीकरण से दोनों अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना है हमको। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली जो शर्त होती है रैखिक समीकरण, वो तो हमने आपको बता दी। रैखिक समीकरण में क्या होता है, उसका घातांक जो आपका है वो कितना होगा, एक होगा। इसमें घातांक का मान एक होता है, और अरैखिक में घातांक का मान कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो हमारा टारगेट है यहाँ पर, रैखिक समीकरण को हल करना है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों में x है और y है। इसमें एक में अज्ञात चर आपका x है, दूसरा अज्ञात चर y है। तो ये रैखिक समीकरणों में जितने ही चर होते हैं उतने ही आपको समीकरण की आवश्यकता होती है। समझ में आना चाहिए आपको। प्रश्न में क्या दिया गया है, जितने ही चर होंगे और उतने ही समीकरण आपको आवश्यकता होती है। अगर आपको तीन चरों का मान ज्ञात करना है तो तीन समीकरण की आवश्यकता होगी। जैसे आपको एक चर का मान दिया है x = y 5, ये आपका एक चर वाला हो गया, इसमें इसका मान ही सीधा सीधा निकल के आ गया। दो चर वाला दिया गया है x + y = 6, ये आपका एक रैखिक समीकरण है। और इसमें x और y के मान ज्ञात करने के लिए एक ही समीकरण ज्ञात होना पर्याप्त नहीं होता है, ये एक कंडीशन होती है। और इसी प्रकार अगर आपको तीन समीकरणों का दे दिया जाए, x + y + z, तीन चरों का समीकरण दिया जाए, तो इनमें इन तीनों चरों के मान ज्ञात करने के लिए आपको तीन समीकरण की आवश्यकता होती है। तो पहली कंडीशन तो आपको पता होगी। फर्स्ट कंडीशन, समीकरणों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी शर्त जो आपकी होती है, आप दो युगपत समीकरण भी इनको बोलते हैं, दो चरों वाले समीकरण। इन समीकरणों को अगर आपको हल करना है तो आपके लिए पहली शर्त तो ये होगी, दो समीकरण आवश्यक हों। और इन्हें हल करने की दो विधियां यहाँ पर हम मुख्य से पढ़ा रहे हैं। वैसे इनकी तीन विधि होती हैं। कौन कौन सी दो विधियां? एक तो पहली विधि होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। दूसरी विधि होती है आपकी विलोपन विधि। यहाँ पर जो है किताब में दो ही विधियों का विशेष तौर पर वर्णन किया गया है, और जो तीसरी विधि होती है उसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि का मैट्रिक लेवल पे इसका प्रयोग शुरू किया जाता है। और इसके बाद एक वज्र गुणन विधि के साथ अगर तीन समीकरण पता होते हैं तो उनके लिए एक मैट्रिक्स मेथड भी होता है। तीन चरों के रैखिक समीकरणों के तीनों मान निकालने के लिए आपको वहाँ पर क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स। फिलहाल ये बड़ी क्लासेस की बात हो चुकी है। फिलहाल वर्तमान में हमें क्या करना है, इन तीनों विधियों को समझना है। पहली विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी है वज्रगुणन विधि। यहाँ पर अभी हम केवल इन दो ही विधियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, देखिए दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, जैसे कि इसके शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रतिस्थापन, एक के स्थान पर एक की जगह दूसरे की स्थापना करना, ये प्रतिस्थापन कहलाता है।
जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा समीकरण आपका दिया है। ऐसे आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 1। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले एक समीकरण का नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2। अब इन दोनों में हमें एक्स वाई का हल निकालना है। अब हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखिए, प्रतिस्थापन विधि को करने के लिए हम सबसे पहले तो एक लाइन खींचने के बाद एक समीकरण सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं आप, चाहे फर्स्ट ले लीजिए आप सेकंड ले लीजिए। यहाँ पर हम सुविधा की वजह से सेकेंड समीकरण लेते हैं। वी विल टेक x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो चर हैं, इन दोनों चरों में से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर x का मान अगर निकालना है तो आप y का पक्षांतर करेंगे, ये आपका मान हो जाएगा 1 प्लस वाई। और यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा समीकरण लिया था, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। समीकरण यहाँ पर संक्षिप्त में लिखे दे रहा हूँ, समीकरण 2 से। अब ये आपका क्या मान निकल के आ गया? x का मान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के मान को, x का यह मान एक समीकरण से हमने मान ज्ञात किया और यही मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 में क्या करना है, इसकी प्रतिस्थापना करनी है। डॉट डॉट प्रतिस्थापन करने पर जब हम इसको मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? पहले समीकरण आपका एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और वैल्यू कितनी, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो पहले आप अपना समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर आपने x का मान क्या रखा था, 1 प्लस वाई, फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 5। तो 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 और y का मान आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 4/2, यानी कि 2 मान निकल के आ गया। अब आपको x का भी मान निकालना है तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, y का मान तो आप यहाँ लिख दीजिए, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर y का मान आपने समीकरण 2 में रखा तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर? देखिए, ये रहा आपका समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y का मान आपका मिला 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आपका मान क्या होगा, 2 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1। तो सबसे पहले हमने जो आपको बताना था, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या मिला यहाँ पर? पहले हमारे जो दो समीकरण होते हैं उन दोनों समीकरणों में से किसी एक से हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे x का मान निकाला, y का भी मान निकाल सकते थे। तो y का मान यहाँ पर आपको x प्लस 1 मिलता। अगर आप यहाँ y का मान ज्ञात करते हैं तो y का मान भी आपको यहाँ पर x प्लस x माइनस 1 हो जाता है यहाँ पर आकर के, और आप उसको मान निकालते तो सबसे पहले जैसे आपको x का मान मिला था यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको y का मान मिल जाता। ये आपको x का मान ज्ञात हुआ। तो इस तरह से आप ये आपकी होगी प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरी विधि पर भी हम चर्चा करते हैं। दूसरी विधि जो है, इसी समीकरण के लिए भी हम आपको दूसरी विधि के बारे में बताते हैं। दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। इसको हम क्या कहते हैं? विलोपन विधि। जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर है, विलोपित किसी चीज़ को गायब कर दिया जाता है। आपके दो समीकरण थे, पहला समीकरण था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका नाम बस अब क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों विधियों में मान तुम्हें वही प्राप्त होते हैं, लेकिन करना क्या होता है, मेथड अलग अलग होता है। क्वेश्चन में अगर हिंट दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात करना है तो आप प्रतिस्थापन विधि ही लगाएंगे, और अगर विलोपन विधि से ज्ञात करना है तो आप विलोपन विधि का ही स्पेशल यूज करेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप स्वतंत्र हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी विधि आपको सरल लगेगी आप उसको
अप्लाई कर सकते हैं और अपना आप समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें जो दोनों चर दिए गए हैं, दोनों समीकरणों में कौन से चर के गुणांक समान हैं। जैसे आपके दो चर हैं एक्स और वाई, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई दिया है, और इस समीकरण में तो फिलहाल दोनों के ही गुणांक यानी कि इनके साथ में जो संख्याएं लिखी गई हैं वो समान है। जैसे यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी एक वाई एक एक्स, एक वाई एक एक्स। अब हमें करना क्या है कि इनको समीकरणों को इस प्रकार जोड़ते हैं या घटाते हैं कि वो एक की चर विलुप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे बाई का मान समान है लेकिन इसके चिन्ह अलग अलग हैं, तो इन समीकरणों को हम दोनों को जोड़ देते हैं। जो जोड़ने पर क्या होगा, ये बाई से वाई कथित रूप से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सही लिखना है, बाई आपका विलोपित हो जाएगा, एक्स बचेगा, फिर एक्स का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपका दूसरा मान निकल आएगा। विलोपन विधि में यही होता है कि समीकरण को इस प्रकार व्यवस्थित करके जोड़िए या घटाइए कि उनमें दो चरों में से एक चर का विलोपन हो जाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए आप, ये रहा। जब आपने समीकरण एक और दो को जोड़ दिया तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा और एक्स आपका योग निकला 2x आ गया, और 5 और 1 का योग आपका कितना आएगा 6, और यहाँ से आपको x का मान प्राप्त होता है x = 6/2, यानी कि 3 नहीं, ये 2 होगा, यहाँ पर 2 से विभाजित कर दिया 3 बार, तो ये आपका x का मान निकल के आता है 3। अब इस x का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में अपनी सुविधा अनुसार, मैंने यहाँ पे एक में रख दिया है समीकरण एक में। समीकरण एक क्या था आपका, x + y = 5, तो यहाँ पे x का मान आपका 3 निकल के आया। आपने क्या लिखा, x + y = 5, x का मान आपका 3 + y = 5, और यहाँ पे आप y का मान जब निकालेंगे तो 5 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा और ये आपका आ जाएगा 2 आंसर, और ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। आंसर वहाँ भी यही आए थे और यहाँ भी वही आंसर आए हैं, लेकिन बस अंतर किस चीज़ का रहा आपका, वहाँ पर आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ा, यानी x का मान निकाल के। चित्र में आपके एक एक्सरसाइज प्रदर्शित की गई है, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है x के मान y के पदों में लिखिए। यहाँ पे एक समीकरण दिए गए हैं 1 2 3, ये जो आप समीकरण देख रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें लिखा है कि इनके x के मान y के पदों में दीजिए। देखिए कैसे आपको ये देना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये देता हूँ। जैसे पहला समीकरण लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है, x - y = 4, ये जो लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, x का मान, यानी x को यहीं रखना, y का पक्षांतर कर दीजिए और ये हो जाएगा 4 + y। तो ये आपका पहले सवाल का आंसर हो गया, x का मान y के पदों में। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, 2x + 4y = 6। तो यहाँ पर हमें पक्षांतर करना होता है, एक एक करके सभी मानों का पक्षांतर करना है, सिर्फ हमें और सिर्फ x ही का मान रखना है इस तरफ। तो पहले हम 2x यहाँ लिखते हैं, 2x के बाद जो भी बचा हुआ आपका 4y है, इसका आपने पक्षांतर कर दिया 6 - 4y। पक्षांतर के बाद चिन्ह बदल जाते हैं। अब रह गया आपका x, और x को सिंगल अकेला प्राप्त करने के लिए 2 से हम भाग लगा देंगे, 6 - 4y भागित 2, और इस 2 का भाग आप दोनों संख्याओं में दे सकते हैं। आपका आंसर तो ये भी है, लेकिन आप इसको सरल रूप में लिखना चाहेंगे तो 6 में भाग दिया 3 बार गया, और 4 में भाग दिया 2 बार गया, 3 - 2y। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का जो आंसर था, x का मान y के पदों में। और तीसरा वाला भी है, ये भी मैं आपको यहीं पे ही बता दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है तीसरे वाले में, 1/3 x + y = 2। तो पहले तो आपने 1/3 x को यहीं रखा, y का पक्षांतर कर दिया, तो 2 में से जाके y आप घटा देंगे, माइनस का हो जाएगा। क्योंकि 3 का यहाँ भाग लग रहा है तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो x = आपका आएगा 3 × 2 - y। और अगर सभी में इसका अलग अलग गुणा करना चाहते हो 3 का, तो ये हो जाएगा 6 - 3y। ये आपका
तो ये आपको जो पहला प्रश्न था वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक्स के मान बाई के पदों में लिखे, ये इसलिए यहाँ पे उसको अभ्यास कराने की कोशिश की गई है कि अगर आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आप प्रतिस्थापन किस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न है बाई के मान एक्स के पदों में लिखिए, जस्ट इसका विपरीत दिया गया है। जैसे बाई के मान एक्स के पदों में आपको लिखने हैं, बाई का मान क्या है यहाँ पर, पहले समीकरण लिखना है, वाई 5x माइनस वाई इक्वल टू 9, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें आपको क्या करना है, बाई का मान ज्ञात करना है। तो आप पहले बाई को यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, सरलतम तरीका इसका यही है, माइनस बाई इज इक्वल टू 9 माइनस 5x। क्योंकि यहाँ पर माइनस बाई दिया गया, आपको यहाँ बाई ज्ञात करना है, तो ये माइनस इधर घटाइए, यहाँ के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस का 9। तो ये अगर आप बाई से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो आप बाई का मान लगा दीजिए, अगर आप एक्स से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो आप एक्स का मान लगा सकते हैं। ऐसे पहले वाले समीकरणों में हमने एक्स का मान निकालना चाहा था तो वाई के मान को प्रतिस्थापित कर दिया था, यहाँ पर हमें बाई का मान निकालना तो हमने एक्स के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। समझ गए होंगे आप यहाँ पर। जैसे कि अगला प्रश्न है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 को बाई के पदों में ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका माइनस 2y आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका 10 था, जो 6 था आपने इसको वहाँ पक्षांतर किया तो ये आपका माइनस 6x हो गया। अभी आपको और भी मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप बाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -2 से आप पहले चिन्हों का परिवर्तन करते हैं। तो चिन्हों का परिवर्तन ये आपका हो जाएगा 6x प्लस में, और 10 आपका हो जाएगा माइनस में, और 2 से आपको लगाना होगा यहाँ पर भाग। आपको परिणाम जो प्राप्त होगा वो आपका होगा, 2 से आपने यहाँ पर डिवाइड किया तो आपका 3x हो गया, और ये 10 को जब डिवाइड किया आपने यहाँ पर 5 हो गया। तो ये आपका मान निकल के आता है 3x माइनस 5। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में हमने दो ही चीज़ें सीखी थी, वो दोनों चीज़ें क्या थी कि प्रतिस्थापन करते समय किस तरह से मान ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर स्पेशली वर्णन किया गया है कि x का मान निकालना है तो बाई के पदों में, और बाई का मान निकालना है तो x के पदों में। अब हम कुछ एक प्रश्न भी आपको यहाँ से करके दिखा दे रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न करवाया भी था, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण, दो समीकरण दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। देखिए हल कीजिए सारणी विधि से। सारणी विधि से हल करना काफ़ी जटिल होता है। इसमें मैं आपको बता दूंगा इस प्रश्न को किस तरह से हल करना है। एक सारणी बनाते हैं, इसमें एक्स और बाई के मान लेते हैं। दोनों समीकरणों के लिए दो सारणी बनेंगी। जैसे आपके यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों के लिए आप दो सारणियाँ बनाएंगे और उन्हें अलग अलग मान आप प्रतिस्थापित करते जाएंगे। लेकिन जब दोनों सारणियों में एक समान मान प्राप्त होता है तो वहाँ पर हम उस मान को उन दोनों समीकरणों का हल मानते हैं। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो, काफ़ी समय भी इसमें व्यक्त हो जाता है। तो इसलिए सुविधा की दृष्टि से अगर आपको प्रश्न अधिकतर स्पेशली प्रश्न पेपर में सारणी विधि से मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तब आप वहाँ पर इस विधि का मान अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला है, यहाँ पर एक प्रश्न ने लिया है x माइनस बाई। ये वाला प्रश्न आपको चौथा प्रश्न लेते हैं, x माइनस बाई बराबर 4 और 3x माइनस प्लस 2y बराबर 27। ये देखिए अब हम यहाँ से इन्हीं समीकरणों को लेके चलते हैं। पहला समीकरण क्या है आपका, x माइनस बाई बराबर 4, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करते हैं, जो आसानी से हमको ज्ञात हो जाएगा। क्या है आपका x का मान, समीकरण 1 से। ये आपको वर्णन भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, वरना आप क्वेश्चन तो कर देंगे लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर समझ नहीं सकता कि आप कर क्या रहे हैं। पहले हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा 4 और बाई का मान यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 से हमें मान ज्ञात हुआ। अब इसी के नीचे हमें तुरंत लिखना है x का यह मान, x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
एक्स का मान आप समीकरण 2 में प्रस्तापित करेंगे तब आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। पहले हम समीकरण 2 देख लेते हैं। 3x + 2y = 7। समीकरण नंबर आपका 2 क्या है, 3x + 2y = 27। और यहाँ पर आप पहले क्या कौन सा मान रखेंगे, x का मान, x = 4 + y। तो जो 3x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x, इसकी जगह x = 4 + y। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हाँ यहाँ 4 + y आपका निकल के आया था। 3x की जगह 4 + y ब्रैकेट क्लोज 2y = 27। 3 का गुणा किए कोष्टक आपका खुल जाएगा। 3 का गुणा 4 में 12 आ गया, प्लस 3 का गुणा 3y हो गया, ये आपका 2y हो गया, बराबर आपका हो गया 27। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। जो सजातीय पद हैं 3y 2y, इनका योग आपका कितना आ रहा है, 5y। और 27 में से आपको 12, इसका पक्षांतर होगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 27 - 12 ये आपका निकलता जाके 15। तो यहाँ से आप अगर y का मान, ये जो 5y का मान 15 निकल के आया था, और यहाँ से अगर आप y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपका y का मान आ जाएगा 15 में 5 का भाग देंगे आप, तो ये आपका उत्तर आता है 3। और इस मान से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, x - y = 4। ये देखो समीकरण 1 आपका दिया गया है, x - y = 4। y का मान आपका कितना निकल गया है, 3, वो आपको यहाँ रखना है। x - y = 4 और y का मान आपने निकाला 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 = 4। और x का जब आप मान ज्ञात करेंगे तो 3 का जो पक्षांतर करेंगे तो 4 में जाके आपका योग हो जाएगा 7। आपको दोनों ही मान प्राप्त हो गए, x का मान 7 और y का मान आपका 4। और इन मानों की आप जांच भी कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि। मैं समझता हूँ अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा, और इसको अधिक मजबूत करने के लिए आप प्रश्नों को हल करते रहिएगा। और इसमें ही स्लाइड में जो एक दूसरा प्रश्न दिया है उसको आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।